फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इस चैनल पे हम जो है डीप फार्मा ऑफिशियल पे फार्मा कंटेंट से जितनी भी जो है पॉसिबल थिंग्स हो सकती है वो सारी जो चीजें हम डिस्कस करते हैं, यहां तक कि जो जॉब की नोटिफिकेशन होती है, फार्मा में नए रूल्स आने के, नए बिल्स के बारे में, और फार्मा जो हमारे सिलेबस है, फार्मा में क्या क्या चीजें होती हैं, हम किस चीज से क्या ऑब्टेन कर सकते हैं फार्मा, तो इस सारी जो चीजें इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है फायदेमंद टॉपिक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजीली मैंने इसको बताने की कोशिश की है विद एग्जांपल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनरिक मेडिसिन के बारे में। तो जेनरिक मेडिसिन कौन सी मेडिसिन होती हैं और ये जेनरिक मेडिसिन जो है ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरिजन में क्यों जो है इसकी कॉस्ट कटिंग जो है कॉस्ट कम होती है, और ये क्यों ब्रांडेड मेडिसिन से क्या ये जो है इसकी जो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, क्या ये जेनरिक मेडिसिन हमें ब्रांडेड मेडिसिन के एज अल्टरनेटिव नहीं यूज करना चाहिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जेनरिक मेडिसिन क्या होती है। तो सबसे पहले हमें कंपैरिजन ये जानना पड़ेगा कि ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में जो है कुछ मैं आपको ओवरलुक देता हूं। ब्रांडेड मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो कंपनीज हो गई या कोई जो है एंटिटी हो गई, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, वो जो है रिसर्च करके किसी नए सॉल्ट को जो है इजाद करता है, डिस्कवर करता है, इन्वेंट करता है किसी डिजीज के लिए, किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। तो वो जो है रिसर्च जिसको हम बोलते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो है उस बेसिकली ड्रग या सॉल्ट को जिसने जो है उसको डिस्कवर किया होता है वो उस चीज का पेटेंट लेता है। उसके सारे ट्रायल्स होने के बाद वो पेटेंट जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो है वो पेटेंट वो खुद मैन्युफैक्चर करने के लिए लेता है, जिससे वो जब तक वो पेटेंट लिया गया है तब तक उस पेटेंट के बदौलत कोई और जो है उस पे जो है उस सॉल्ट का यूज नहीं कर सकता, उस सॉल्ट को बेच नहीं सकता। उसी कंपनी का सोल राइट होता है उस सॉल्ट के बारे में। जो भी सॉल्ट उसने डिस्कवर किया है वो पेटेंट जब तक उसका पीरियड जो है उसका कंपनी ने लिया होता है, अमूमन जो है ये पीरियड 20 ईयर्स तक देखा जाता है, 15 से 20 ईयर तक, तो उस सॉल्ट को वही कंपनी बेच पाती है, जिसको हम बोल सकते हैं ओरिजिनल कंपनी है जो जिसने उसको रिसर्च करके उस सॉल्ट को जो है प्रिपेयर किया होता है। जब ये पेटेंट का जो ईयर है, जो 20 ईयर मान लिया जाए, वो खत्म होता है, तो जेनरिक मेडिसिन के लिए जो है जो कंपनीज हैं उस सॉल्ट को खरीद सकती हैं, वो खुद भी मैन्युफैक्चर कर पाती हैं। तो यही जो सॉल्ट हैं जो आफ्टर पेटेंट जो है बनाए जाते हैं, उसी को हम जेनरिक मेडिसिन के नाम से जानते हैं। तो ये जेनरिक मेडिसिन का सबसे पहला जो रीजन जो है कॉस्ट कम होने का, वो यही रीजन होता है कि जो जेनरिक मेडिसिन की कंपनीज हैं, जो भी जेनरिक मेडिसिन प्रिपेयर कर रही होती हैं, वो बेसिकली उनको रिसर्च और डेवलपमेंट में जो है पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तो वहां पे जो सबसे नंबर 1 फैक्टर जो है उसके प्राइस कम होने का, वो ये जो है देखा जाता है, क्योंकि वो रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा जो है मनी का एक्सपेंड जो है मनी खर्च होती है, स्पेंड होती है, और ये मनी जो है रिकवर करने के लिए जो है ब्रांडेड मेडिसिन का जो है प्राइस देखा जाता है, उसका जो प्राइस जो है हायर देखा जाता है। इसके अलावा भी कई और फैक्टर होते हैं जो कि मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा ब्रांडेड मेडिसिन के, कि वो और किन किन वजह से जो है उनके प्राइस हायर देखे जाते हैं। तो जेनरिक मेडिसिन हमने ये समझ लिया कि जब भी पेटेंट जो है पेटेंट का पीरियड खत्म होता है, उसके बाद जो है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उस पेटेंट को परचेज करती हैं, वो खुद मैन्युफैक्चर करती हैं, क्योंकि उस ड्रग उस सॉल्ट के बारे में जो है वो पहले से डिस्कवरी हो चुकी है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे, क्या एफिकेसी है, कितनी डोजेज में देना चाहिए, कब देना चाहिए, किसके साथ नहीं देना चाहिए, सारी जो रिसर्च जो है ब्रांडेड मेडिसिन की कंपनी ने पहले ही कर रखे। बस उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी होती है, वो ही मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो वो मार्केट में जो है अवेलेबल हो पाती है और जो पेशेंट है उसको कंज्यूम करते हैं। तो सबसे नंबर 1 फैक्टर जो है इसका प्राइस कम होने का वो देखा जाता है। तो दोनों ब्रांडेड मेडिसिन आप एक तरफ देख लीजिए और जेनरिक मेडिसिन आप देखेंगे तो उनमें एक चीज कॉमन होती है, जो उसमें सॉल्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं API, जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यही जो मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन में आपको जो है API देखने को मिलती है, यही API जो है थेरेपेटिक इंपैक्ट, या जिसको बोल सकते हैं जो आपके इलाज के लिए जो है सॉल्ट जो भी उसमें इंग्रेडिएंट है वो काम करता है, जिसको हम API बोलते हैं। तो या आप ब्रांडेड मेडिसिन देख लें, फॉर एन एग्जाम्पल आप टेल्मा का जो है टेल्मिकाइंड वर्जन देखेंगे तो दोनों में ही टेल्मिसार्टन देखने को मिलता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। तो इनमें दोनों में ही जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आपको सेम देखने को मिलता है। इसके साथ जो है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट के साथ एक जो चीज होती है जिसके लिए
जिसकी मदद से जो है या हो सकता है वो कलरिंग एजेंट हो सकता है, या जो है उसको मोल्ड करने के लिए या किसी एक्सिपिएंट का यूज किया होता है, किसी पाउडर का यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन एक्टिव जो है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हो मौजूद होता है किसी भी टैबलेट में, वो जो आपको जो है ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। कुछ जो है फ्लेवर्स हो गए, कुछ कलर्स हो गए, कुछ नॉन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो जेनरिक मेडिसिन में ब्रांडेड मेडिसिन से डिफरेंस देखने को मिलता है। ये भी जो एक दूसरा रीजन है जो उसकी कॉस्ट का कम होना है, वो जेनरिक मेडिसिन आपको ब्रांडेड मेडिसिन से कम वो जो है प्राइस में मार्केट में देखने को मिलती है। तो इससे ये क्या मान ले कि जो जेनरिक मेडिसिन है वो ब्रांडेड मेडिसिन के मुताबिक काम नहीं करेगी, उतना काम नहीं करेगी, उतना एफिकेसी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितनी ब्रांडेड मेडिसिन जो है उसका फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो काम करेगा, उतना ही जेनरिक मेडिसिन का भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सेम जो है कंपेयर किया जाए तो देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो चीजें हैं वो काफी हाई रेगुलेशन में जो है, जो जिस भी कंट्री में जो है उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस की जो है गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, और वही जो है गवर्नमेंट बॉडीज जो है उस चीज को जो है एनालिसिस करती हैं ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में, और बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन के बाद ही जो है जेनरिक मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होती है पेशेंट के लिए जो उसको कंज्यूम करते हैं। तो जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन का एक बेस्ट अल्टरनेटिव है अगर आप प्राइस कम जो है प्राइस को लेके जो है आप सेंसिटिव हैं, तो आप जेनरिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं आफ्टर डॉक्टर कंसल्टेंट। क्योंकि जेनरिक मेडिसिन में नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट कुछ ऐसे होते हैं जो है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, और वो कुछ जो है साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आफ्टर डॉक्टर कंसल्टेंट आप जो है जेनरिक मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं। और इंडिया में जो है प्रधानमंत्री जन औषधि जो देखते हैं वो जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट भी करती है, और गवर्नमेंट भी जो है जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करती है, क्योंकि इसमें जो है डिस्काउंट और प्लस जो है ये जो गरीब या पुअर पीपल्स होते हैं उनके लिए काफी किफायती होती है, और वो अपने मनी को भी सेव कर सकते हैं, जेनरिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो जेनरिक मेडिसिन के प्राइस कम होने का पहला रीजन था R&D पे खर्च ना करना, दूसरा रीजन होता है नॉन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का जो है डिफरेंटली यूज करना, तीसरा जो है मार्केटिंग में जो है पैसा जो है इतना जेनरिक मेडिसिन में नहीं कंज्यूम किया जाता है, और जो चौथा रीजन है वो जेनरिक मेडिसिन की जो है कॉस्टिंग जो है उतनी। तो ये तीन रीजन होते हैं जेनरिक मेडिसिन के प्राइस कम होने से। दोनों में ही जो एफिकेसी देखी जाए तो दोनों में ही सिमिलर देखने को मिलती है। तो जेनरिक मेडिसिन आई होप आप कुछ हद तक समझ पाएंगे कि जेनरिक मेडिसिन क्या होती है और उनके प्राइस कम होने का रीजन क्या होता है, और क्या जो है जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन की क्वालिटी में जो है कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन जितना यूज नहीं जो है उसका इफेक्ट नहीं दिखता है। ये सारे जो है क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लोगों तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं। और जेनरिक मेडिसिन अगर आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं आफ्टर डॉक्टर कंसल्टेंट। आपको कोई भी जो है मेडिसिन यूज करना है, वो कोई सी मेडिसिन है, वो इवन ओवर द काउंटर जो है OTC मेडिसिन को भी जो है आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद यूज करते हैं, तो आपके साइड इफेक्ट से आप उसके बारे में जान पाएंगे, और जो है उसके साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट ना दिखाएं, उससे भी आप बच सकते हैं। और स्पेशली एंटीबायोटिक्स जो है आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद जो है ये वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग है। किसी भी ड्रग को आप ले सकते, किसी भी ड्रग को जो है आपको डॉक्टर के कंसल्ट के बाद ही लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन से आपको बचना चाहिए। तो सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी डेंजरस फॉर द पीपल हु टेकिंग द मेडिसिन विदाउट डॉक्टर कंसल्टेंट। तो ये है जेनरिक मेडिसिन, और कुछ आपको जो है एक मैसेज भी दिया गया है, जो सेल्फ मेडिकेशन से बचें, डॉक्टर की कंसल्ट करें, और मेडिसिन का जो है कंप्लायंस जो आपका डोज है वो पूरा करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।